मैंने जनवरी 2021 से सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी थी। 2019 में मैंने जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने सोचा था कि मैं इस स्ट्रीम में जाऊंगी और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे पहुंची। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, सेकंड आईपीएस है। मेरा पूरा रहेगा कि मैं गुड गवर्नेंस में अच्छा काम कर सकूं, और बाकी मेरा ज्यादातर ये रहेगा कि मैं बच्चों के लिए काम कर सकूं। फॉर एग्जांपल मेरे घर के साइड में ही 2 बच्चे हैं, उनकी अच्छी परवरिश नहीं हो पा रही है, तो अगर मैं सरकार में जाती हूँ तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ, मैं सारा घर का काम करती थी और ऐसे घर में ही रहती थी, अपना सेल्फ स्टडी ही करती थी। 8 to 10 आवर्स मैंने पूरा अपना डिसिप्लिन से बना रखा था, पूरा शेड्यूल। और मेंस के टाइम पे थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाता है, और बाकी बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होती है, सब कर लेता है। मेरे पापा कह रहे थे शुरुआत में कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए, और पर मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कोचिंग का फोबिया है कि मैं बच्चों को देख के डर जाती, तो इसलिए मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया। और बाकी यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो फिर मैंने खुद से ही किया। ऑनलाइन कितनी मदद मिलती थी आपको पेपर क्लियर करने में, या फिर कोई आंसर चाहिए खुद से नहीं हो पा रहा, कितनी मदद मिलती है? ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है, जैसे टॉपर्स की कॉपीज होती है, तो मेंस के टाइम पे मैं हमेशा टॉपर्स की कॉपी को देख के फिर अपना आंसर लिखती थी, जिससे मुझे पता चल जाता था कि मैं कितने पानी में हूँ। और ऐसे ही फिर मैंने मेंस में एक बार टेस्ट सीरीज लगाई थी, उसके अलावा कुछ। बहुत सारे आजकल के टाइम पे जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो अब कोचिंग जो है यूपीएससी की वो इतनी ज्यादा हाई नहीं रही है, बहुत ही अफोर्डेबल हो चुकी है। बाकी मैं मानती हूँ कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें सेल्फ स्टडी ही होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को अगर अच्छी गाइडेंस मिले तो वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और मैं अब कोशिश करूंगी कि जिनके भी कोई प्रॉब्लम्स है मैं उनको अच्छे से गाइड कर सकूं। मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं एकेडमिक्स में अच्छी ही रही हूँ हमेशा, और अभी भी मेरे पेरेंट्स का पूरा पूरा सपोर्ट था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वुमेन्स पे और गर्ल्स पे, उनकी एजुकेशन पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, और बाकी हम सब मिलके सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि कोचिंग के बगैर यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकती, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? ये बहुत ही बड़ा मिथ है, और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो कोचिंग में फंस जाते हैं। मैं यही कहूंगी कि सिर्फ सेल्फ स्टडी ही है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है और हमें सही मंजिल पे पहुंचा सकती है। जैसा कि ये भी मेरा भी एक सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट में मेरा प्रीलिम्स में मेरा मैथ्स नहीं हो पाया था, तो उस टाइम पे मेरा भी बहुत डाउन पीरियड चला था। लेकिन उस टाइम पे अगर फैमिली अच्छे से सपोर्ट करे और बच्चा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखे कि मैं कर सकता हूँ, तो हम सही रास्ते पे पहुंच सकते हैं। अकाउंट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मम्मी ही होती है टॉप मोस्ट, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए प्रेयर्स करी है और हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मम्मी। मैं एक सामान्य माता पिता की तरह ही मेरा इसमें सपोर्ट रहा है, और इसमें जो मेहनत है वो बच्चे की है। जिस तरह और सब माँ बाप मेहनत करते हैं उसी तरह से ही मैंने की। देखो, मैं इसमें इतने ही शब्द कहूंगा कि हर एक माँ बाप जब अपने बच्चे का लालन पालन और शिक्षा करता है तो वो हर एक उसमें वो बच्चा देखता है कि भाई वो कामयाब होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र की बेटी ने, इस गांव की बेटी ने ये मान सम्मान प्राप्त किया, 170 रैंक लिया। और मेरा बच्चा होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि मेरी बच्ची शुरुआत से ही 10वीं क्लास से लेके अब तक जो इसने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया है। 10वीं में भी इनका मान सम्मान पत्र स्मृति ईरानी से, और 12वीं में इनका मेडिकल में टॉपर है ये, और डीयू में भी इन्होंने लाइफ साइंस से किया, उस समय भी टॉपर है। ग्रामीण इलाके में बहुत से लोग बेटियों की शिक्षा पर प्राथमिकता नहीं देते, आपने बेटी के लिए शिक्षा पर प्राथमिकता दी है। मैं इसका श्रेय मेरी माता जी अशरफी देवी और मेरे पिताजी को दूंगा। उनका एक वो था कि भाई आप बेटियों को पढ़ाओ और इनको शिक्षित करो। अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, और मैं उसी प्रेरणा के साथ कार्य कर रहा हूँ, और आज ये उसका नतीजा है कि एक बेटी ने मान सम्मान का कार्य किया। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, बेटी का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था। फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेरी माताजी बीमार थी और थोड़ा सा मतलब भाग्य ने साथ नहीं दिया था, तो ये प्रीलिम्स में रह गई थी। लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और ये लगातार अपने कार्य में लगे रहे, और आज उसका नतीजा है कि ये अच्छा रिजल्ट आया। आपको कोई उदासी हाथ लगी जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तो आपने किस तरह से धैर्य बनाया? देखो, एक माता पिता को तो हमेशा अपने बच्चे पे उम्मीद ही रहती है कि वो हमेशा अच्छा करे, और कई बार ऐसा होता है कि आपको अनुकूल नहीं मिलता है,
पर माता पिता का कार्य यही होता है कि वो बच्चों को प्रोत्साहन करते रहें। मैंने उस समय भी यही कहा था कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मेहनत जारी रखो, मेरे को आप पे विश्वास है, और वो विश्वास आज इन्होंने कायम करके भी दिखाया। मेरे को इन पे विश्वास, मैंने जब इन्होंने मेडिकल में के समय में मेरे को जब +2 में था तो मेरे को ये लगता था कि भाई +2 में भी इनको वो ट्यूशन और वो लेना चाहिए था, और इन्होंने जब +2 में ही टॉप किया था तो उसके बाद में मेरे को विश्वास था कि भाई हाँ मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। उन्होंने +2 में भी कोई ट्यूशन नहीं लिया था और अच्छे मार्क्स आए थे, और इन्होंने ही मेरे को बताया कि पापा कोचिंग सेंटर जो होते हैं वो आपको भ्रमित करते हैं, वो आपको अपने रास्ते पे चलना सिखाते हैं, चलना आपने है, तो आप अपने तरीके से एक सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे बढ़िया माध्यम है। खुशी का माहौल ऐसा है कि वो जताया नहीं जा सकता, कोई पैरामीटर ऐसा बनाया नहीं गया जिससे मैं बता दूं, पर जो अपार खुशी होती है, जो हमने सुना है कि अपार खुशी एक वर्ड होता है, वो खुशी हमें मिली। हमारे परिवार का पूरा सहयोग रहा, गांव का सहयोग रहा, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे घर से एक मेंबर यूपीएससी क्लियर करके एक अच्छी रैंक के साथ सक्सेस हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन्होंने एक पहल जो स्टार्ट किया, हमारे बाकी बच्चे भी इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेशन रहेगा बच्चों का, और एटलीस्ट एक जो पहले बच्चे के लिए हर्डल होता है, अब वो हर्डल हमारे एटलीस्ट क्लियर हो चुके हैं। अब उनको गाइड करने का एक प्रॉपर गाइडेंस होगी और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी जो इन बच्चों के सहयोग से, और हमारे बाकी बच्चे भी इसमें करेंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हमारे यहाँ से और भी आपको मौका दिया जाएगा कि आप आए, और उम्मीद करेंगे कि अब की बार हम डबल डिजिट में कोई रैंक लेके आए, उसके बाद हम सिंगल डिजिट की रैंक